नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ साहिबा सिंह। खबर की शुरुआत करेंगे। लोकसभा चुनाव के ऐलान के साथ ही सियासत अपने चरम पर है। एक तरफ जहां महागठबंधन अपने लोकसभा सीटों को लेकर तमाम हथकंडे अपना रही है, वहीं दूसरी तरफ एनडीए ने भी पूरी कमर कस ली है। अगर हम एनडीए की बात करें तो सीट शेयरिंग को लेकर मामला साफ हो गया है, लेकिन सीटों के समीकरण पर किस तरह के उम्मीदवार को उतारा जाए, इस पर लगातार मंथन जारी है। अगर हम बीजेपी की बात करें तो भाजपा के अलायंस यानी कि रालोसपा, पशुपति पारस अब पूरी तरह से एनडीए से हट चुके हैं। पशुपति पारस अब रास्ता तलाश रहे हैं। सवाल उठता है कि क्या लालू प्रसाद यादव पारस को जगह देते हैं। दूसरी तरफ महागठबंधन अपने सीटों को लेकर राजद के 4 उम्मीदवारों को सिंबल दे दिया है। कहीं न कहीं इस पूरे मामले में कांग्रेस की सहमति के बिना यानी कि अंदर खाने में बहुत कुछ ठीक नहीं है। महागठबंधन के अंदर भी सीट को लेकर कांग्रेस नाराज है। महागठबंधन की अगर अंदर की बात करें तो राजद में लालू प्रसाद यादव सिंबल तो जरूर दे रहे हैं, लेकिन सियासत तेजस्वी यादव की चल रही है। महागठबंधन की अगर अंदर की बात करें तो राजद में लालू प्रसाद यादव सिंबल तो जरूर दे रहे हैं, लेकिन सियासत तेजस्वी यादव की चल रही है। यानी कि तेजस्वी यादव और टीम पूरी तरह से अब टिकट के बंटवारे में कहीं ना कहीं समीकरण साध रहे हैं। जिस तरह से अभय कुशवाहा, सरवन कुशवाहा, अर्चना रविदास और सरबजीत को लालू यादव ने हरी झंडी दे दी है, इन 4 लोगों को टिकट दिया गया है, तो पूरी तरह से कुशवाहा समीकरण और दलित महादलित अग्रह तमाम समीकरण साधने की कोशिश की जा रही है। महागठबंधन के दलों के बीच अभी तक सीटों का बंटवारा तो नहीं हुआ, लेकिन राजद ने दर्जन से अधिक सीटों के लिए न सिर्फ उम्मीदवार तय किया बल्कि 4 उम्मीदवारों को सिंबल भी दे दिया है। पहले चरण के चुनाव में नवादा, गया, जमुई, औरंगाबाद के उम्मीदवार को औरंगाबाद के उम्मीदवार को सिंबल दिया गया है। जदयू से एक दिन पहले आए अभय सिंह कुशवाहा को औरंगाबाद से राजद उम्मीदवार बनाया गया। वहीं नवादा से श्रवण कुशवाहा, तो गया से सरबजीत, तो जमुई से अर्चना रविदास को सिंबल दे दिया गया है। लालू प्रसाद यादव ने इन सबको सिंबल दिया। अगर हम घटक दलों में की बात करें तो महागठबंधन के घटक दल भाकपा माले के लिए भी 2 सीट घोषित की गई है। काराकाट से भाकपा माले के राजाराम और आरा से सुदामा प्रसाद को उम्मीदवार बनाया गया है। अगर हम तैयारी की बात करें तो राजद में तो राजू यादव पिछली बार आरा से माले के उम्मीदवार थे, सुदामा तरारी से माले के विधायक हैं, बक्सर से सुधाकर सिंह, बांका से जयप्रकाश नारायण यादव, मधेपुरा से शांतनु यादव, जहानाबाद से सुरेंद्र यादव, मधुबनी से अली अशरफ। राजद के कुछ अन्य को तैयारी के लिए कहा गया है। वहीं एनडीए के अंदर भी भाजपा अपनी पूरी तैयारी कर कमर कस ली है। सूरजभान सिंह के भाई चंदन सिंह जो नवादा से सांसद रहे हैं, वह भी अपनी जगह तलाश रहे हैं। अगर हम पशुपति पारस की बात करें तो उनकी निगाहें राजद पर टिकी है। अब सवाल उठता है कि सीटों के समीकरण को लेकर जहां एक तरफ बड़े नेता अपने तरीके से सियासत और सीटों के समीकरण को साध रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ उम्मीदवार के चयन को लेकर भी भाजपा के अंदर भी मंथन चल रहा है। कुछ लोगों की टिकट कट सकती है तो कुछ के क्षेत्र को भी बदला जा सकता है, यानी कि मकसद साफ है। एनडीए जिस तरह से पिछले लोकसभा चुनाव में नीतीश कुमार के साथ एक बड़ा जीत हासिल किया था, ठीक उसी प्रकार इस बार भी सीटों के समीकरण को तय किया जा रहा है। हालांकि इस बार भी वही हुआ, जदयू और भाजपा दोनों ने अपने सीटों के समीकरण को तय कर लिया है, लेकिन उम्मीदवार के चयन में फूंक फूंक कर कदम रखा जा रहा है। बहुत जल्द सीटों का ऐलान भी हो जाएगा। बिहार सरकार के पूर्व मंत्री और आरजेडी विधायक सुरेंद्र यादव का राबड़ी आवास के बाद भारी विरोध देखा गया। आरजेडी की तरफ से सुरेंद्र यादव को जहानाबाद से लोकसभा का टिकट दिए जाने को लेकर कार्यकर्ताओं ने नाराजगी जताई और उनके खिलाफ जमकर नारेबाजी और विरोध देखा गया। आरजेडी ने जहानाबाद लोकसभा सीट से पूर्व मंत्री और विधायक सुरेंद्र यादव को अपना उम्मीदवार बनाया है। उनकी उम्मीदवारी की घोषणा नहीं की गई है। कहा जा रहा है कि लालू प्रसाद ने सुरेंद्र यादव को पार्टी का सिंबल सौंप दिया है। लालू के इस फैसले के बाद जिले के कार्यकर्ताओं में भारी नाराजगी देखी जा रही है। हम लोग आए हैं जहानाबाद से, सैकड़ों की संख्या में राजद के तमाम कार्यकर्ता इसलिए आए हैं कि लगातार लोकसभा चुनाव हम लोग जहानाबाद हार रहे हैं और लालू जी का जहानाबाद अपार समर्थन भी है, लेकिन ऐसे कैंडिडेट को दिया जाता है कि वो पब्लिक के बीच में नहीं रहते हैं और वहाँ के आम जनमानस से लगाव नहीं है। दलित है, महादलित है, अति पिछड़ा है। कौन है? ये डॉक्टर सुरेंद्र प्रसाद यादव जी हैं। एक बार देना चाहिए, 2 बार देना चाहिए। लगातार 4-4 बार चुनाव एक व्यक्ति को टिकट दिया जाता है, उसके बाद भी चुनाव नहीं जीतते हैं तो टिकट
स्वतः राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को बदल देना चाहिए। और हम लोग की एक डिमांड है कि जहानाबाद में जो लोकल उम्मीदवार हैं, पूर्व विधायक हैं, कोई भी स्थानीय कार्यकर्ता हो जो जनता के हित में काम करता है, जनता के दुख सुख में शामिल रहने का काम करता है, उसको टिकट देते हैं। अगर लालू प्रसाद यादव जी, अगर सुरेंद्र यादव को टिकट मिलता है तो फिर आप लोग क्या कीजिएगा? क्या करेंगे? हम लोग उतना उत्साह से वोट नहीं चढ़ता है, हम लोग निराश हो जाते हैं, क्योंकि 4 बार हारने के से ही हम लोग निराश हो पाए हैं। आप चाहते हैं दूसरे को टिकट? हाँ, चाहते हैं वहाँ के स्थानीय जो भी हो, जो भी नेता के दिमाग में आए कि हमारा क्षेत्रीय कार्यकर्ता रहा है, जमीन से जुड़ा हुआ रहा है, उसको टिकट दिया जाता है, तो हम लोग बहुत जन समर्थन के साथ लाखों वोट से उनको चुनाव जीत के लालू जी के हाथ को मजबूत करेगा जहानाबाद के तमाम कार्यकर्ता।